दोस्तों, समस्याएं किसके जीवन में नहीं होती। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्या, कोई न कोई दुख परेशानी होती ही है। इस धरती पर शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके जीवन में समस्या या किसी प्रकार का दुख ना हो। ये समस्याएं हमें अंदर तक झकझोर कर, हमें तोड़ कर रख देती हैं, जिन्हें सह पाना कई बार असंभव सा लगता है। जब भी आप किसी परेशानी में फंसते हैं तो उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आप वो सब करते हैं जो उस समय आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी स्थिति जस की तस बनी रहती है। तो अब सवाल उठता है कि इन समस्याओं से, इन परेशानियों और दुखों से बाहर कैसे आएं? क्या करें जिससे हमारे जीवन में सुख आए? दोस्तों, अगर आप भी किसी ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं जहां आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये कहानी एक बार जरूर सुने। इस कहानी में आपके सभी उत्तर निहित हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, सुबह सुबह गौतम बुद्ध भिक्षुओं की सभा में बुद्ध पधारे। सभी शिष्य सभा में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद शिष्यों को गौतम बुद्ध सामने से आते हुए दिखाई दिए। शिष्य यह देखकर बहुत ही चकित हुए कि बुद्ध पहली बार अपने हाथ में कुछ लेकर आए हैं। उनके हाथ में एक रुमाल था। शिष्यों में कानाफूसी शुरू हो गई कि आज बुद्ध इस रुमाल के साथ क्या करने वाले हैं। लेकिन बुद्ध के हाथों में वह रुमाल देखकर शिष्य इतना तो समझ ही चुके थे कि जरूर इस रुमाल का कुछ ना कुछ कोई विशेष प्रयोजन जरूर होगा। बुद्ध के आने के बाद शिष्यों ने बुद्ध को प्रणाम किया और प्रतीक्षा करने लगे कि अब बुद्ध कुछ कहेंगे। बुद्ध अपने आसन पर पधारे, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने रुमाल लिया और उस रुमाल में कुछ कुछ दूरी पर 5 गांठें लगा दी। यह सब देखकर सभी शिष्य सोच रहे थे कि अब बुद्ध क्या करेंगे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि क्या कोई मुझे यह बता सकता है कि यह वही रुमाल है जो गांठ लगाने से पहले था। इस पर बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र ने कहा कि इसका उत्तर देना तो कठिन है गुरुदेव। एक तरह से देखें तो यह वही रुमाल है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और अगर दूसरी दृष्टि से देखें तो इस रुमाल में पहले 5 गांठें नहीं लगी थी। यह पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि अब इसमें 5 गांठें हैं। और जहां तक इसकी मूल प्रवृत्ति का प्रश्न है, यह अपरिवर्तित है, क्योंकि यह पहले भी एक रुमाल था और अब भी एक रुमाल है। इस रुमाल का केवल बाह्य रूप बदला है, लेकिन जो मूल पदार्थ है वो वही का वही है और उसकी मात्रा भी उतनी ही है। बुद्ध ने कहा, तुम सही कहते हो सारिपुत्र, अब मैं इन सभी गांठों को खोल देता हूं। यह कहकर बुद्ध रुमाल के दोनों सिरों को एक दूसरे के विपरीत खींचने लगे। बुद्ध ने कहा, तुम्हें क्या लगता है सारिपुत्र, इस प्रकार से खींचने पर क्या मैं इन गांठों को खोल पाऊंगा? सारिपुत्र ने कहा, नहीं तथागत, इस प्रकार से तो आप इन गांठों को और अधिक सूक्ष्म, सघन और मजबूत बना देंगे और ये कभी नहीं खुलेंगी। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब तुम मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर दो। मुझे इन गांठों को खोलने के लिए क्या करना चाहिए? सारिपुत्र ने कहा, तथागत, इसके लिए सर्वप्रथम निकटता से मुझे यह देखना होगा कि यह गांठें कैसे लग गई हैं। ये जाने बिना मैं इन्हें कभी नहीं खोल पाऊंगा। बुद्ध ने कहा, तुम सत्य कहते हो सारिपुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि यह प्रश्न सबसे ज्यादा आवश्यक है और यह एक मूलभूत प्रश्न है। जिस भी समस्या में तुम पड़े हो उससे बाहर निकलने के लिए ये जानना जरूरी है कि तुम पहले ये जानो कि तुम उससे ग्रसित क्यों हुए। यदि तुम यह बुनियादी बात नहीं जानोगे या उसका मौलिक परीक्षण नहीं करोगे तो समस्या और अधिक गहरा जाएगी। इस संकट को दूर करने के लिए यह आवश्यक है, तुम अपने अंदर झांको, देखो कि तुम्हारे मन के अंदर जो गांठें लगी हैं, उन गांठों को तुम कैसे निकाल सकते हो। उसके लिए तुम्हें अपनी मन की गांठों को खोलना होगा और उसे ध्यानपूर्वक देखना और समझना होगा। लेकिन संसार में सभी ऐसा ही कर रहे हैं। हम काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से, हकार से, परिग्रह से और न जाने किस किस चीज से, कैसी कैसी वृत्तियों से कैसे निकलें, यही प्रश्न उनके मन में रहता है। लेकिन वह कभी यह नहीं पूछते कि हम इन वृत्तियों में, इन प्रवृत्तियों में कैसे पड़ गए हैं। जब तक हम यह नहीं जानेंगे कि हम इन प्रवृत्तियों में कैसे पड़े हैं, तब तक हम यह नहीं जान पाएंगे कि हम इनसे कैसे बाहर निकलें। पहले तो जरूरी ये है कि हम ये जानें कि हम इन सब में कैसे पड़े हैं, तभी हम इन गांठों को खोल पाएंगे और फिर से रुमाल की तरह फैलकर अपने आकार को प्राप्त करेंगे। सीख। दोस्तों, कई बार हम बहुत सी बुरी परिस्थितियों में फंस जाते हैं
और चाहते हैं कि बस किसी भी तरह इन परिस्थितियों से बाहर निकल जाए। और इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए हम हर तरह के प्रयत्न करते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन हम बस एक चीज नहीं करते जो कि बहुत जरूरी है, वो है ये जानना कि हम इन समस्याओं में कैसे पड़े। जैसा कि बुद्ध ने इस कहानी में कहा है, समस्या आने पर सबसे पहले ये सोचो कि आप उसमें कैसे पड़े, और जब आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लोगे तो आपको उन परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाएगा। बुद्ध इस कहानी के द्वारा जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझ भी गए होंगे। तो आज से ही समस्याओं पर नहीं, उनके होने के कारण पर ध्यान दें, और जब कारण पता चल जाए तो उन्हें खत्म करने की कोशिश करें।